पंजाब का आइंदा माली साल का 6,000 अरब से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। महकमे ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स बजट में शामिल। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मंसूबों के लिए 310 अरब मुख्तस करने का फैसला। लाहौर में आलमी मयार के येलो लाइन मंसूबे के लिए 80 अरब मुख्तस होंगे। केनाल के अतराफ में ठोकर से हरबंसपुरा तक येलो लाइन मंसूबा 24 किलोमीटर पर मुहित होगा। पंजाब की दीगर अजला के लिए 600 इलेक्ट्रिक बसों और 33 बस डिपो के लिए 60 अरब मुख्तस किए गए। ट्रांसपोर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तामीर के लिए 5 अरब 60 करोड़ मुख्तस करने का फैसला। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की इमारत 2 साल में मुकम्मल होगी। फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 120 अरब मुख्तस किए गए। फैसलाबाद की मेट्रो बस सर्विस दिसंबर 2026 तक मुकम्मल की जाएगी। गुजरावाला में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस, जबकि गुजरावाला मेट्रो बस सर्विस को आइंदा माली साल में ही मुकम्मल करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। तो पंजाब का आइंदा माली साल का 6,000 अरब से जायद का बजट कल पेश होने जा रहा है। महकमे ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स बजट में शामिल किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मंसूबों के लिए 310 अरब मुख्तस करने का फैसला। लाहौर में आलमी मयार की येलो लाइन मंसूबे के लिए 80 अरब मुख्तस होंगे। केनाल के अतराफ में ठोकर से हरबंसपुरा तक येलो लाइन मंसूबा 24 किलोमीटर पर मुहित होगा। पंजाब का बजट 16 जून बरोज पीर को पेश किया जाएगा। हुकूमत और सूबाई महकमों ने तैयारियां तेज कर दी है। बजट में महकमे लाइफ स्टॉक के लिए 5 अरब रखे जाएंगे। DGPR कॉम्प्लेक्स की नई बिल्डिंग की तामीर के लिए 1 अरब 50 करोड़ मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए 5.5 करोड़ रुपए तजवीज़ सामने आई, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट का बनाने का अहम फैसला है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल मॉल रोड और कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 70 करोड़ रखे जाएंगे। पंजाब के आइंदा माली साल 2025-26 में महकमा लाइफ स्टॉक के लिए 5 अरब रुपए रखे जाएंगे। फी लाइफ स्टॉक फार्मर के लिए जानवरों की तादाद को बढ़ाकर 20 करने की तजवीज भी दी गई है। आइंदा माली साल में 3 लाख जानवर मवेशी पाल फार्मर्स में तकसीम किए जाने की तजवीज दी गई है। फंड्स लाइफ स्टॉक की मुख्तलिफ जारी और नई स्कीमों पर खर्च किए जाएंगे। आइंदा माली साल में 2 अरब रुपए लाइफ स्टॉक कार्ड फेज 2 के लिए रखने की तजवीज दी गई है। लाइफ स्टॉक की पैदावार बढ़ाने के लिए हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम और जिला बहावलनगर में वैक्सीन के साथ फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन के लिए 70 करोड़ रुपए रखने की तजवीज दी गई है। दूसरी जानिब आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में मसनूई जहानत से चलने वाले सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट के कयाम के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ रुपए, पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स लाहौर और दीगर दफातर की सोलराइजेशन के लिए 20 करोड़ रुपए और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल मॉल रोड और कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। अदबी चाय खाना, बुक वेयर हाउस की तामीर और मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए, बाग़े जिना एयर थिएटर की तामीर और मरम्मत के मंसूबे भी शामिल हैं। पंजाब असम्बली के कल के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। अवामी आगाही और तरसील मालूमात बिल 2025 समेत 7 बिल मंजूर होंगे। अवामी आगाही और तरसील मालूमात बिल 2025 के सरकारी मुहम्मत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, जबकि इस इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। मज़ीद इस हवाले से डिटेल्स हासिल करेंगे। राव दिलशाद से बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली के कल के होने वाले इजलास का एजेंडा बाकायदा जारी कर दिया गया है। इजलास के एजेंडे में पंजाब अवामी आगाही और तफसीली मालूमात बिल 2025 की मंजूरी शामिल है, जबकि अवामी आगाही और तफसीली मालूमात बिल 2025 के सरकारी मुहम्मत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अवामी आगाही और तफसीली मालूमात बिल 2025 में 7 बिल इस एजेंडे में रखे गए हैं। इजलास में महकमा कानून से पूछे गए सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। इजलास में 4 अरकान असम्बली की तहरीकें इल्तवाए कार ज़ेरे बहस लाई जाएंगी, जबकि इजलास में अरकान असम्बली अहमियत के अमल मामलात को उठा सकेंगे। कल का इजलास जो है वो 2 सेशंस पर मुश्तमिल होगा। पहले सेशन में मामूल की कार्रवाई की जाएगी, जबकि दूसरे सेशन में बजट 2025-26 जो है वो ऐवान में पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान जो है वो बजट पेश करेंगे। आपको ये बताएं कि बजट के अहदाफ के हवाले से जो है वो किस महकमे को कितना बजट मिलेगा। जो ड्राफ्ट सामने आया है इसमें तरक्याती स्कीमों की मद में 1202 अरब रुपए रखने की
जो है वो तजवीज़ सामने आई है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 145, महकमा बल्दियात के लिए 142 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। रोड सेक्टर की स्कीम्स के लिए 120 अरब, जबकि हेल्थ एंड पॉपुलेशन 90 अरब रुपए की तजवीज़ सामने आई है। महकमा ज़राअत के लिए 80, ट्रांसपोर्ट दीगर महकमों के भी बजट शामिल हैं, जबकि स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए 40 अरब और इस तरह से दीगर महकमों से के जो बजट में इजाफा है। और तरक्याती बजट में जो है वो 892 अरब 78 करोड़ की लोकल फंडिंग, जबकि 184 अरब 49 करोड़ की फॉरेन फंडिंग भी शामिल होगी। 124 अरब 73 करोड़ दीगर तरक्याती स्कीमों पर खर्च किए जाएंगे। इसी तरह से महकमा जंगलात के लिए 5 अरब, लाइफ स्टॉक के लिए 5 अरब, इंसानी हकूक को कृति उमूर के लिए 4 अरब, लिटरेसी डिपार्टमेंट के लिए 4 अरब से ज़ायद का बजट जो है वो मुख्तस किया जाएगा। अभी इस हवाले से तमाम तर जो तजावीज़ हैं वो तैयार कर ली गई हैं। फाइनेंस बिल की तैयारी में ताखीर की वजह से इजलास 13 की बजाय 16 जून को पेश किया जा रहा है, जबकि अब तमाम तर तैयारियां पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया दिलशाद आपका। उस्मानपुरा शालामार के इलाके में शहरियों को पानी की किल्लत का सामना है। ट्यूबवेल खराब होने पर शहरी सरापा एहतजाज है। इलाके में पानी बंद है और मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मसला नहीं हल हुआ। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है। मज़ीद किन मुश्किलात का सामना है शहरियों को, तलहा अशरफ से जान लेंगे। तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, उस्मानपुरा शालामार के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सहूलत भी नहीं है। ट्यूबवेल भी यहाँ पर खराब हो चुके हैं, नकारा हो चुके हैं। पूरे इलाके में पानी की किल्लत महसूस हो रही है। खवातीन भी इसमें शामिल हैं। क्या क्या मसाइल है जान लेते हैं। बताइएगा कब से ये मसला है, इसकी वजह से क्या क्या नुकसान? मसला है हमारे इधर पानी बिल्कुल आता नहीं, अगर आता है ना तो गंदा पानी आता है। और जो अमीर लोग हैं उन्होंने तो बोर करवाए हुए हैं और जो माड़े हैं उनके पास नहीं है ऐसी सहूलत। हमें सहूलत चाहिए, पानी की सहूलत चाहिए। क्या कहेंगे, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? इसलिए 20-25 साल हो गया हम बाटियाँ उठा कर लेते, घर में भी काम करते हैं, बाहर पानी भी पड़ते हैं, सारा काम करना पड़ता है हमें। इसलिए बहुत तंगी हुई है हमें। बच्चे हमारे नहाने के, नमाज पढ़ने के लिए पानी नहीं होता हमारे घर। वो भी गंदा होता है। पानी गंदा आता है। आप बताइएगा क्या कहेंगे, कितनी देर से कोई इंतजामिया को कोई दरख्वास्त की है, वो क्या कहते हैं, वो क्यों नहीं काम कर रहे? सर बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है इधर। हम तो जो इधर का हमारा MP है, हम उसे जानते भी नहीं है। जो मोहल्ले के मखसूस पर्सन थे जिनकी वजह से हमने उससे सपोर्ट की, वो पर्सन तो हमारी बात ही नहीं सुनते। हम जाते हैं, हम जाके कहते हैं इधर से इसी हल्के से मरीम नवाज जीती है, अली परवेज दूसरी बार जीता इधर से, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जब वो आए वोटिंग के दौरान, हमने तब ये मुआहिदा उनसे किया कि आप इधर हमारे पानी का इशू हल करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। 1.5 साल होने वाला है लेकिन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर शहरियों की जानिब से, इलाका मकीनों की जानिब से ये अपील की जा रही है कि इलाके का जो पानी का मसला है, ट्यूबवेल खराब है, उसको भी हल करवाया जाए। जो पाइपलाइन खराब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ। महकमे स्पेशलाइज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के माली साल 2020 से 21 की ऑडिट रिपोर्ट ने महकमे स्पेशलाइज हेल्थ केयर की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। महकमे स्पेशलाइज हेल्थ में गैर कानूनी भर्तियों और माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में 2 अरब 15 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तगियाँ सामने आई है। रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद डिटेल्स राव दिलशाद से हासिल करेंगे। बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सामने आई है। आपके बताएं कि ऑडिट रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हुए हैं और मजमूई तौर पर 2 अरब 15 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर में मजमूई तौर पर जो भर्तियाँ की गई वो गैर कानूनी थी, इश्तिहार दिए बगैर ही भर्तियाँ की गई और इस हवाले से ना ही जो क़वाइद ज़वाबत हैं उनको फॉलो किया गया, ना कोई इश्तिहार दिया गया, बल्कि जो भी मुलाजमीन को भर्ती किया गया बगैर इश्तिहार दिए कॉन्ट्रैक्ट और एडहाक और डेली वेजेस पर भर्तियां करके जो है वो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया। तो मजबूरी तौर पर ये नुकसान 2 अरब 15 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। जब जिसके साथ साथ आपके बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड
हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की जो ऑडिट रिपोर्ट है, इसने महकमे की कारकर्दगी की भी कलई खोल दी है और मजमूई तौर पर चूँकि 2 अरब 15 करोड़ रुपए के मामलात हैं, इसी तरह से उन अफसरान के नाम भी हैं जिनको गैर कानूनी तौर पर तरक्की देकर जो है वो जिनको के ज़्यादा नवाजा भी गया। जबकि जब ऑडिट रिपोर्ट तैयार हुई, मामला पंजाब असम्बली में आया, तो फिर महकमा को भी होश आया और महकमा ने रिकवरी का अमल भी शुरू किया और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से बाकायदा सिफारिश की गई कि जो ऑडिट पैराज हैं इनको कम किया जाए, क्योंकि महकमा सेहत ने इस पर ऑलरेडी इस ऑडिट रिपोर्ट के नतीजे में कार्रवाइयों का आगाज़ किया और मजमूई तौर पर 4,83,490 रुपये की वसूली मुख्तलिफ अफसरान से की है। अक्टूबर 2021 से माहाना 13,400 रुपये जो है वो कटौती की जा रही है उन अफसरान के अकाउंट से जिनको के गैर कानूनी तौर पर तरक्की दी गई थी, उनकी डिमोशन भी की गई है और उनसे पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं। ताहम अब मामला जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस हवाले से जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राउद इरशाद आपका। मादर मिल्लत रोड पर मौजूद अवामी पार्क वीरान हो गया, सहूलियात नापैद हो गई, वहाँ पर शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, अब शहरिजबान से जानेंगे, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मादर मिल्लत रोड मेहदी पार्क में मौजूद हैं। चारों तरफ से अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये पार्क पूरी तरह से खस्ताहाली का शिकार है। इस पार्क में जो है इर्द गिर्द जंगलें भी मौजूद नहीं है, बैठने की कोई जगह मौजूद नहीं है, घास का नामो निशान नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पे जो लाइट्स होनी चाहिए थी, तफरीह के मौके होने चाहिए थे, बच्चों के लिए ख़वातीन के लिए इसके अंदर जो सहूलतें होनी चाहिए थे वो सिरे से ही मौजूद नहीं है। इलाका मकीन का कहना है कि अरसे दराज से ये पार्क खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर मौजूद जो सस्ती तफरीह थी, हम यहाँ आ जाते थे, ये अवामी पार्क था, तो वो हमारे लिए नागुज़ीर हो चुकी है और अब हमें दूर दराज जाना पड़ता है, दीगर ब्लॉक्स के पार्क में जाना पड़ता है, वहाँ जाना रोज़ मुमकिन भी नहीं होता और बच्चों के लिए खुसूसन जो है पार्क में तफरीह करना, पार्क में खेलना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पे जंगलें नहीं हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे रात में काफ़ी अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शहरी आने से कतराते हैं और दिन के औकात में भी घास ना होने से, बेंचेस ना होने की वजह से यहाँ पे कोई साया नहीं होता है और उस वजह से भी लोग यहाँ पे ठीक है, बहुत शुक्रिया अफसर रिजवान आपका। यहाँ आपको बताएं कि सेक्रेटरी जंगलात ने बड़े पैमाने पर वाइल्ड लाइफ अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर एहसान राजा और जाहिद शेख को हेड ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की हैं। अरफा बतूल का रावलपिंडी तबादला, डिप्टी चीफ लाहौर रीजन आसिम कामरान को गुजरांवाला रीजन का इजाफी चार्ज दे दिया। असिस्टेंट चीफ सैयद उस्मानुल हसन को डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर गुजरात रीजन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। अरशद नाज को असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर गुजरांवाला का ACWR का इजाफी चार्ज दे दिया। रिजवाना अजीज़ को असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर अटक का इजाफी चार्ज दे दिया और मोहम्मद इमरान को असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ मियावाली का इजाफी चार्ज दिया गया। शहबाज अनवर मान को असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर साहिवाल में ACWR का इजाफी चार्ज मिल गया है। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर चुंगी मरसदू में ब्योरेज यूनिट की चेकिंग, मारूफ ब्रांड्स की जाली ड्रिंक्स तैयार करने पर यूनिट बंद कर दिया गया और 2 लाख जुर्माना आयद किया गया। साबिका दी गई हदायत पर अमल दरामद न होने पर कार्रवाई की गई है। जाली कोल्ड ड्रिंक्स को मारूफ ब्रांड्स की नकली लेबलिंग लगाई जा रही थी। आसिम जावेद की जानिब से ये बताया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी ने मज़ीद कहा कि सफाई और स्टोरेज के इंतहाई नाकिस इंतजाम पाए गए हैं। खाम माल बगैर ढांपे ज़मीन पर रखा गया है, गंदी दीवारें, टूटे फर्श और गंदा पानी खड़ा पाया गया है, तो ये कार्रवाई की गई है। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से मज़ीद कार्रवाई के हवाले से तफसीलात कलीम अख्तर से हासिल करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मुसलसल जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं और डीजी फूड अथॉरिटी की हदायत के पेश नज़र चुंगी अमृतसर में वाक़ जो बेवरेजेस यूनिट है उसकी चेकिंग की गई है, जिसके नतीजे में मरूफ ब्रांड की जो जेली ड्रिंक थी जो कि बाकायदा तौर पर वहाँ पर तैयार की जा रही थी, उस यूनिट को बंद कर दिया गया है, जबकि 2 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी दिया गया। इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि साबका दी की हदायत पर अमल दरामद न होने के बायस ये कार्रवाई अमल में लाई गई है, जबकि जेली कोल्ड ड्रिंक्स को मरूफ ब्रांड की नकली लेबलिंग भी की जा रही थी, जबकि सफाई के नाकिस इंतजाम, स्टोरेज के इंतहाई नाकिस इंतजाम भी पाए गए, जबकि इसके अलावा खाम माल बगैर डांपे जमीन पर रखा पाया गया था और गंदी दीवारें, टूटे फर्श, गंदा पानी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, जिसके पेश नज़र न सिर्फ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है बल्कि जो यूनिट है वो बंद कर दिया गया है और 2 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी आयद किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बताएं कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का मजदूरों के लिए शानदार इक़दाम। सनती और माइंस वर्कर्स के लिए बच्चों के लिए आला तरीन तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम। कारकुनों के बच्चों को कॉमसेड यूनिवर्सिटी के साथ कैंपस में दाखिला दिया जाएगा। कारकुनों के बच्चों की फ़ीस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरख्वास्तें तलब की हैं। पंजाब में वर्कर्स के बच्चे कॉमसेड यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ सकेंगे। सब कैंपसेस एबटाबाद, अटक, लाहौर, साहिवाल और विहाड़ी में होंगे। माजूर और फौतशुदा वर्करों के बच्चों को भी कॉमसेड यूनिवर्सिटी में मुफ्त तालीम की सहूलत दी जाएगी। वर्कर हमारी सर का ताज हैं, तालीम और सेहत समेत हर सहूलत देंगे, वज़ीर मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया। तो वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का मजदूरों के लिए यह शानदार इक़दाम है। सनती और माइंस वर्करों के बच्चों के लिए आला तरीन तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम होगी। कारकुनों के बच्चों को कॉमसेड यूनिवर्सिटी के साथ कैंपस में दाखिले दिए जाएंगे। कारकुनों के बच्चों की फ़ीस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। यूनिवर्सिटी में मुफ्त तालीम की सहूलत दी जाएगी। वर्कर हमारे सर का ताज हैं, तालीम और सेहत समेत हर सहूलत देंगे, वज़ीर मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया। इस इक़दाम के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। राव दिलशाद से बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मजदूरों के हवाले से एक बड़ा ऐलान जो है वो किया गया। सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तरीन तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम। कारकुनों के बच्चों को किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो अगर तालीम दरकार होगी तो फीस जो है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरख्वास्तें भी तलब कर ली हैं। पंजाब में वर्कर्स के बच्चे कॉमसेड यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, सब कैंपसेस एबटाबाद, वार, अटक, लाहौर, साहिवाल और विहाड़ी में पढ़ सकेंगे। माजूर और फौतशुदा वर्कर्स के बच्चों को भी मुजवजा यूनिवर्सिटी में मुफ्त तालीम दी जाएगी। आपके बताएं कि रजिस्टर्ड वर्कर्स इस्लामाबाद कैंपस में 9 जुलाई, लाहौर कैंपसेस में 17 जुलाई, वाह कैंट और एबटाबाद में 4, जबकि विहाड़ी और अटक में 11 और साहिवाल में 15 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्त फॉर्म के साथ वर्कर का कौमी शनाख्ती कार्ड, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, तालिब इल्म का कौमी शनाख्ती कार्ड या पे फॉर्म, जबकि सोशल सिक्योरिटी कार्ड और ओल्ड एज बेनिफिट की कॉपी मुंसलिक करना होगी। वर्कर्स के बच्चों का वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करके जो वो डॉक्यूमेंट्स एडमिशन फॉर्म में जमा कराएंगे। जबकि वर्कर्स वज़ीर पंजाब ने कहा कि वर्कर्स हमारे सर का ताज हैं, तालीम और सेहत समेत हर सहूलत देंगे। पंजाब के हर वर्कर के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। पंजाब में कोई बच्चा, चाहे वो मजदूर का बच्चा हो, अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। अब मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए ऐसे तारीखी इक़दाम कर रहे हैं जिनकी मिसाल माजी में कोई नहीं मिलती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद।